हेलो ऑल। सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं और जिसमें हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 29 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 30 के बारे में। तो देखो, जो आर्टिकल 30 है वो हमें बताता है राइट टू माइनॉरिटीज। यहाँ पे भी देखो माइनॉरिटीज के लिए राइट दिया गया है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि अगर कोई माइनॉरिटीज है तो वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर या रिलीजियस बेसिस के ऊपर इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, मतलब कॉलेजेस या स्कूल्स बना सकते हैं। और देखो ना, जो हमारा आर्टिकल 29 था ना, उसमें सिटीजन्स के लिए लिखा गया था और वहां पे माइनॉरिटीज को जो है ना पूरा ये डिफाइन नहीं किया गया था कि कौन कौन सी बेसिस के ऊपर। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 30 है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। इन दो बेसिस के ऊपर ही जो है वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर देखो, अब कोई माइनॉरिटीज है, अब देखो ना, जब हमने सेकुलर का वर्ड मतलब समझा था ना, सेकुलर वर्ड का मतलब समझा था, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो सेकुलर वर्ड है तो उसका मतलब ये है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और दूसरी चीज ये पढ़ी थी हमने कि स्टेट अगर प्रमोट करेगी तो वो इक्वली प्रमोट करेगी। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, ये भी हमें यही समझाता है कि अगर कोई माइनॉरिटीज को स्टेट फंड प्रोवाइड कर रही है तो स्टेट ऐसा नहीं है कि किसी एक ही माइनॉरिटीज को प्रोवाइड करे, कि ABC माइनॉरिटीज को प्रोवाइड कर दिया और XYZ को नहीं किया। स्टेट जो है वो इक्वली प्रोवाइड करेगी इनको फंड। और थर्ड पॉइंट ये है हमारा, थर्ड पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर कोई लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कोई कॉलेज या स्कूल खुला है तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से लैंग्वेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, चाहे उन्होंने हिंदी प्रोवाइड करवानी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, है ना। कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हैं जो भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन थर्ड पॉइंट के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट की काफी मतलब जजमेंट्स भी आ रखी हैं इसके ऊपर। किसी एक जजमेंट है इसकी कि वहां पे सुप्रीम हुआ क्या था, एक केस हुआ था वहां पे सुप्रीम वो केस ऐसा था कि जो एक लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर माइनॉरिटीज जो था इंस्टीट्यूशन था, उन्होंने अपने हिसाब से जो थी वो फीस रख ली थी। तो अगर अब वो वैसा करेंगे कि वो अपने हिसाब से फीस रख लेंगे कॉलेज या स्कूल में, तो वो तो एक किस्म से खिलवाड़ हो जाएगा माइनॉरिटीज के ऊपर, क्योंकि कुछ तो इतनी फीस प्रोवाइड ही नहीं करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप फीस जो है वो रख सकते हैं, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक लिमिट रख दी थी कि जैसे मान के चलो 100 रुपए रख दिया लिमिट, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो आप पर मंथ फीस नहीं ले सकते हो बच्चों से। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था कि इतनी फीस रख दी थी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, जो हमारा थर्ड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ये इनको इंस्टीट्यूशंस को ये बताता है कि आप जो है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर खोल सकते हैं और आप वहाँ पे अपने ही लैंग्वेजेस को जो है पढ़ा सकते हैं, चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी है ना। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था आर्टिकल 30 में कि फीस जो है वो उन्होंने एक बता दी थी कि हाँ, इतनी फीस के आप ज़्यादा नहीं रख सकते हो फीस, ताकि वहाँ पे सभी बच्चे पढ़ सके। और याद रखना, ये जो 29 और 30th ऑफ आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल जो है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा रिलीजियस हो गई, लिंग्विस्टिक हो गई, है ना। जो इनके बेसिस के ऊपर जो माइनॉरिटीज़ निकल के आती हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, ताकि मतलब वो माइनॉरिटीज़ जो है वो ख़त्म ना हो सके, कि इंडिया से वो लुप्त हो जाए वो जो माइनॉरिटीज़ है। इसलिए उनके लिए भी ये आर्टिकल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29 और 30 भी। तो ये भी आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार यहाँ से ना फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि आर्टिकल 29 में क्या लिखा है, आर्टिकल 30th में क्या लिखा है, या माइनॉरिटीज जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आर्टिकल 30। होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।